आलसी किसान की हिंदी कहानी। यह आलसी किसान किसी की भी बात नहीं सुनता था, जबकि उसे पता था सभी किसान अपने खेत की फसल को समय पर काट चुके थे। लेकिन वह आलसी किसान सोचता था, अभी मेरे पास समय है, इसलिए वह भी अपनी फसल को नहीं काटता है। एक ही वजह थी, वह बहुत आलसी था। आज भी वह आलस कर रहा था। आलसी किसान के पास उसका दोस्त आता है। वह कहता है, तुम बहुत आलसी हो गए हो, तुम समझते नहीं हो, समय पर फसल को काटना चाहिए। वह आलसी किसान कहता है, मैं यह काम कर सकता हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। वह उसका दोस्त है, इसलिए वह कहता है कि जो इंसान आलस करता है वह बहुत कुछ खो सकता है। लेकिन वह आलसी किसान किसी की भी बात नहीं सुनता है। कुछ समय बाद बारिश होने की संभावना बन चुकी थी। अगर बरसात हो गई, उस आलसी किसान की फसल खराब होने से कोई रोक नहीं सकता था। वह आलसी किसान अपने घर पर आराम कर रहा था। उसकी पत्नी कहती है, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। वह किसान कहता है, कुछ नहीं होगा, कुछ समय बाद बादल चले जाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आलसी किसान भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह भी जानता है अब फसल खराब हो जाएगी। वह भागकर खेत जाता है। वह भगवान से कहता है, आज भी तुमने अपनी मर्जी को कर दिखाया है, मेरी फसल खराब हो गई है। वह भगवान को ही जिम्मेदार मानता है। तब वह नहीं होती है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब बारिश हो रही है, यह ठीक नहीं हो रहा है। जबकि वह आलसी किसान यह नहीं समझता है, उसका आलस उसके लिए समस्या बन रहा है। वह घर आने लगता है। वह घर के पास एक साधु को देखता है। किसान की पत्नी साधु को कहती है। वह किसान कहता है, इसमें यह साधु कुछ नहीं कर सकते हैं, यह समस्या भगवान ने दी है। यह सुनकर वह साधु जी कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। उसके बाद आलसी किसान उस साधु को सब कुछ बता देता है। उसके बाद किसान की पत्नी कहती है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं, जबकि यह बहुत आलस करते हैं। फिर साधु उस आलसी किसान को कहता है, अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, उसके बाद ही कुछ अच्छा हो सकता है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, समय पर काम करता है। शायद किसान को समझ आ गया था, उसे आलस नहीं करना चाहिए था। उस दिन के बाद वह अपना आलसपन दूर कर देता है। यह मोरल कहानी हमें कहती है, जीवन में कुछ भी पाना है, आपको आलस छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी आलसी किसान की हिंदी कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।